जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का दूसरा दिन और इस दिन माँ भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तपस्या की थी। उसी तप के कारण माता को ब्रह्मचारिणी कहा गया है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा विधि, मंत्र, भोग इस बारे में जानते हैं। तो नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। माता के नाम से उनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण। आचरण करने वाली अर्थात तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी को बार बार नमन करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करने से आत्मविश्वास, आयु, आरोग्य, सौभाग्य, अभय की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारिणी माता ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मणी भी कहा जाता है। माँ भगवती की इस शक्ति की पूजा अर्चना करने से मनुष्य कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता है और सही मार्ग पर चलता है। तो आइए जानते हैं ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, मंत्र और भोग के बारे में। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपस्विनी या ब्रह्मचारिणी पड़ा है। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। उनके इसी तप के प्रतीक के कारण रूप में उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्र के दूसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा की जाती है। नौ दुर्गाओं में दूसरी दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी है। इनकी पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में है, लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। यह अक्षय माला और कमंडल धारणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम, तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त हैं। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में वह अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी हैं। नवरात्र के इस दूसरे दिन माँ भगवती को चीनी का भोग लगाने का विधान है। ऐसा विश्वास है कि चीनी के भोग से उपासक को लंबी आयु प्राप्त होती है और वह निरोगी रहता है तथा उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है। साथ ही माता पार्वती के कठिन तप को मन में रखते हुए संघर्ष करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि माता ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत प्रिय है। साथ ही माता को पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग के फूल, फल आदि अवश्य अर्पित करना चाहिए। और पीला रंग पालन पोषण करने वाले स्वभाव को दर्शाता है और यह रंग सीखने, उत्साह, बुद्धि और ज्ञान का संकेत है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा निम्न प्रकार से की जाती है और जिनके हाथ में अक्षमाला और दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी रूपा माँ दुर्गा मुझ पर कृपा करें। ब्रह्मचारिणी रूप माता की यह मंत्र आप जरूर पूजा में शामिल करें और जरूर करें अपने घर में। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। इस तरह से आप मंत्र जपें। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा कर पहले दिन की तरह ही शास्त्रीय विधि से की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नादि करके पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करें। पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। पीले रंग के वस्त्र प्रयोग करें। पीले रंग की चीज़ें ही अर्पित करें। माता को पंचामृत से स्नान कराने के बाद रोली कुमकुम अर्पित करें। इसके बाद अगियारी जरूर करें। अपने घर में लौंग और बतासे आप अवश्य चढ़ाएं। माता रानी को फल, फूल, मिष्ठान अवश्य अर्पण करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में आप पीले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल जरूर करें। इसके साथ ही मन माता के ध्यान
मंत्र का जप करें और बीच बीच में पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाते रहें। इसके बाद पान सुपारी भेंट करें। पान सुपारी का बीड़ा बनाकर अवश्य चढ़ाएं। फिर कल आप माता रानी को अपने किए की क्षमा मांगें कि आपने जो भी पूजा पाठ में गलती की हो उन सबको माता रानी